हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर का सेकंड वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक के बारे में देखेंगे कि आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक क्या होते हैं, ये कौन से टर्म होते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Certain properties of solid like refractive index when measured from different direction will result in different values for crystalline solid। ये कह रहे हैं कि इसका मतलब होता है कि सर्टेन प्रॉपर्टी, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टी निश्चित होती है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हम मेज़र करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, तो डिफरेंट वैल्यू मिलती है फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तो इसे हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक नेचर ऑफ क्रिस्टल। तो हम इसको कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक नेचर ऑफ क्रिस्टल। और amorphous substances do not show this property and hence they are isotropic। और जो amorphous substance होते हैं और we can say amorphous जो solid होते हैं, वे इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, hence they are isotropic, इसलिए हम आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। तो हम ओवरऑल इस समरी के टाइप में हम ये बोल सकते हैं आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक मीन्स जो प्रॉपर्टी एज को हम डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करते हैं तो डिफरेंट रिजल्ट आता है फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये अमॉर्फस सबस्टेंस शो नहीं करता है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। इज इट क्लियर? सो हम नेक्स्ट कर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमॉर्फस सबस्टेंस एज सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। जो अमॉर्फस सबस्टेंस होते हैं वो सूडो सॉलिड होते हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह होते हैं। चलिए देखते हैं क्यों होते हैं। अमॉर्फस सबस्टेंस आर यूजुअली टर्म्ड एज सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। जो अमॉर्फस सबस्टेंस को हम यूजुअली टर्म करते हैं या कहते हैं कि वो सूडो सॉलिड होते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ अमॉर्फस सॉलिड लाइक ग्लास टू फ्लो। मतलब जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो ग्लास की तरह फ्लो करे, ग्लास टेंड्स टू बिकम मिल्की इज अपीयरेंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा होगा कि जो कांच की जो भी जो विंडो जो होती हैं बनी होती हैं, तो कुछ बहुत टाइम की जो होती हैं वो मिल्की टाइप में हो जाती हैं, वो अपीयरेंस उनका एकदम मिल्की टाइप में होता है, क्लियर नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मीन्स मिल्की मतलब धुंधला हो जाता है। तो ग्लास टेंड टू बिकम मिल्की इज अपीयरेंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो ग्लास होता है वो बिकम मिल्की हो जाता है, मतलब इन अपीयरेंस में जब ज़्यादा समय हो जाता है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्लो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लास। क्योंकि यह इस कारण होता है क्योंकि यह ग्लास जो होता है वो स्लो क्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो रहा होता है। तो उसी को हम बोलते हैं, इसीलिए हम अमॉर्फस सबस्टेंस को बोलते हैं सूडो सॉलिड होता है या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अब हम डिवाइड करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के होते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, सेकंड वन इज़ आयनिक क्रिस्टल, एंड थर्ड वन इज़ नेटवर्क क्रिस्टल, एंड फोर्थ वन इज़ मेटालिक क्रिस्टल। ये 4 टाइप्स में डिवाइड है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है वो नेक्स्ट डिवाइड है 3 टाइप में।
फर्स्ट वन इज नॉन पोलर, सेकेंड वन इज पोलर एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। इज इट क्लियर? चलिए अब इन सबको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्स्ट जो टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके जो कि फर्दर डिवाइड है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज नॉन पोलर, सेकेंड वन इज़ पोलर एंड थर्ड वन इज़ हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। जो नॉन पोलर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, मतलब हम इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, उनमें चार्ज नहीं होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाते हैं। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो होता है, बहुत कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम कहते हैं डिस्पर्जन और लंदन फोर्स। डिस्पर्जन और लंदन फोर्स, और इसका एग्जाम्पल है ArCCl4H2CO2। ये नॉन पोलर सॉलिड होते हैं। फर्स्ट वन इज सेकंड वन इज पोलर। पोलर सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनके बीच जो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जैसे कि एग्जांपल है HCl। डाइपोल मतलब होता है कि इनके पास चार्ज है, तो H+Cl-। ये एग्जांपल है SO2। एंड थर्ड वन इज़ हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये हार्ड होते हैं, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एग्जांपल है जैसे H2O या जिसको आइस के फॉर्म में है तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप ऑफ सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, ये समरी टाइप में है, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स ये किस सॉलिड जो होते हैं वो किस पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, वो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। और इनका जो बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स होता है इनके बीच डिस्पर्जन और लंदन फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्योंकि 3 तरह से में डिवाइड है तो इनका डिस्पर्जन और लंदन फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। आर्गन CCl4H2I2 ये सब इसमें लंदन फोर्स होता है। HCl H2 ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है इन सब में। H2 मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सेकेंड वन इज आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं, और इनका जो बॉन्डिंग या जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि मतलब किससे बॉन्डेड है, ये कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बॉन्डेड होते हैं। और इनका एग्जांपल है NaCl MgO ZnS CaF2। थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड। इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो पॉजिटिव आयंस NaC और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मीन्स इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है पॉजिटिव आयन होता है और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है लोकलाइज नहीं है, एक जगह नहीं है, स्थिर नहीं है, वो फ्री है, फ्री फॉर्म है, उसको डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड इनका जो अट्रैक्टिव या बॉन्डिंग फोर्स होता है वो मेटालिक बॉन्डिंग होता है, और जैसे कि FeCO AgMg। टाइप ऑफ सॉलिड में फोर्थ टाइप है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, मतलब कोवैलेंट सॉलिड। इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है एटम्स होते हैं, और इनका जो बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ये इनका बॉन्डेड होते हैं। और इसका एग्जांपल है SiO2 जिसको हम क्वार्ट्ज बोलते हैं, इनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग है।
SiC, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब इनका एग्जाम्पल है।